स्टॉक पिकिंग ना एक आर्ट है जो किसी भी इंट्राडे शेयर ट्रेडर को पता होना चाहिए और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज जो भी सारी चीजें लगती हैं एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर को स्टॉक पिक करने के लिए वो इसमें डिस्कस की गई है। कौन से टूल्स लगते हैं, क्या क्या उन्हें पता होना चाहिए। पर यू नो व्हाट, बिफोर वी जंप ऑन टू द स्क्रीन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स को होता है वो ये होता है कि दे कांट क्विकली स्कैन थ्रू द स्टॉक्स ड्यूरिंग डे ट्रेड। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो तो लेट मी गिव यू द बेस्ट solution for this same. सो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी आसान बनानी है तो अब आप यूज कर सकते हो एक जबरदस्त ऐप जिसका नाम है एडलवाइस मोबाइल ट्रेडर ऐप। यहां पर आप इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी एंड म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, 120 से भी ज्यादा स्क्रीन्स यहां पर अवेलेबल हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल की बेसिस पे वहां से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से आप हाईज एंड लो के पास वाले स्टॉक्स पिक कर सकते हो, हाईएस्ट रिकवरी वाले स्टॉक्स, मैकडी क्रॉसओवर वाले और ऐसे ही अनगिनत। यही नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, सब के बेसिस पे स्टॉक पिक कर सकते हो। इसी के साथ एडलवाइस आपको देता है 2 ब्रोकरेज प्लान, लाइट ब्रोकरेज प्लान जिसमें यू कैन ट्रेड जस्ट फॉर 10 रुपीज पर लॉट, एंड एफएनओ इलाइट ब्रोकरेज प्लान जिसको कि आपके लिए कस्टमाइज किया गया है एंड एक डेडिकेटेड आरएम में मिलता है। सो किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट विद एडलवाइस विच इज योर गो टू मार्केट ऐप एंड ट्रेड एंड इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार सेशन में। आज अपन स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए समझेंगे कि क्या गलतियां हो जाती हैं उनसे, बेसिकली वो कौन से ट्रैप्स हैं, और हमारा जो मेन हाईलाइट होने वाला है आज के लिए वो होने वाला है स्टॉक सिलेक्शन। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग आप में से पूछते रहते हो कि यार अभिषेक भाई थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन में प्रकाश डालिए। तो अगर आप समवन हो जो स्टॉक सिलेक्शन को लेके थोड़े से कॉशियस हो, जिनसे स्टॉक सिलेक्शन में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिकॉज इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले मैं बता दूं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनली हमारे पास कौन से अवेलेबल चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग स्टॉक मार्केट में इंट्राडे पे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। पहले तो हम उस पर डिस्कस करेंगे एंड फाइनली मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा कि इन सारी चीज़ों के बीच में हम जो चीज़ें देखते हैं उनमें से सबसे बेस्ट तरीके कौन से हो सकते हैं इन ऑर्डर टू सिलेक्ट स्टॉक्स। तो कुछ भी बीच में मिस आउट मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए, अच्छा एंड बाय द वे, अगर आप अभी ये वीडियो देखते देखते सांस ले रहे हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे पता लगेगा कि कितने लोग सांस लेते लेते मेरे वीडियोस देखते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो बहुत लोग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या यार हमको होमवर्क करने की ज़रूरत है क्या। मतलब एक इंट्राडे ट्रेडर की ना 2-3 धारणाएं चलती हैं, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंट्राडे ट्रेडर, इंट्राडे में मोमेंटम होगा, वो एक दिन पहले वैसे भी कुछ कर नहीं सकता, तो होमवर्क करने का कोई सेंस नहीं है, आप आओ लाइव मार्केट में बैठो और उसके बेसिस पे ट्रेड करो। ये होती है पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्लेन एंड सिंपल। जैसे मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर दो उतना अच्छा रहता है, वैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें इसका मतलब ये रहता है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार अगर आपने थोड़ी प्रिपरेशन करी है, आपने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स पहले से निकाल के रखे हैं, आपने मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कुछ एनालाइज करके रखा हुआ है, या फिर जो भी हो सुपर ट्रेंड या जो भी वीवैप के बेसिस पे आपने एनालिसिस अगर 1-2 दिन पहले करके रखी है तो आपके पास एक एज होता है। तो ऐसे में क्या होता है, 2 थॉट ऑफ स्कूल्स आते हैं जिसके कारण एक आम इंसान जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि होमवर्क अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो पहली चीज है आपको समझना है, जो इंट्राडे होता है ना वो कुछ नहीं होता, वो कंटिन्यूएशन ऑफ रीसेंट इवेंट्स होता है। बेसिकली आप देखोगे कि कोई स्टॉक, एग्जांपल लेते हैं, अगर अपसाइड पे जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे कि ये मान लो डे 1 था, फिर डे 2 हुआ, फिर डे 3 हुआ, डे 4 तक वो लगातार गया, फिर 5 और 6 पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, फिर वापस 7th और 8th डे पे ऊपर गया, फिर 9th डे पे थोड़ा सा करके 10th ऊपर गया, और उसके बाद भले ही मान लो एक क्रैश आ गया। ठीक है, आप क्या एक चीज नोटिस करते हो कि ये जो 2nd 3rd डे का मूव था वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था 1st डे से। जो ये 4th डे का मूव था वो कहीं ना कहीं ये 1st 2nd 3rd, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। आपको ये समझना है कि इंट्राडे पे 70% टाइम्स जो एक्शन हो रहा है
वो आपके लिए कुछ ट्रेसेस हमेशा छोड़ के जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बैक जब आप जाते हो, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं बैक टेस्टिंग करो, ये करो, क्योंकि इसने अपने निशान छोड़ के आप लोगों के लिए गया है। नाउ इट इज अपॉन यू हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू इंटरप्रेट अबाउट दीज चेंजेस। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपको दिखता है एक स्टॉक का ना एक एवरेज वॉल्यूम, मान लीजिए वॉल्यूम बार इस तरीके से, जो नीचे वॉल्यूम पैनल पे रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है। एक दिन अचानक से ये ऐसा होता है, मतलब देयर इज अ स्पाइक इन वॉल्यूम, मतलब जहां पर 100 के वॉल्यूम होता था वहां पर अचानक से एक दिन 2 मिलियन का वॉल्यूम हो गया। ऑब्वियसली दिस वुड बी बिकॉज ऑफ सम रीजन। ऐसा तो होगा नहीं, हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट आ गया हो सकता है कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आ गई हो, कुछ अच्छा हो गया, प्रमोटर में बदलाव आ गया, कुछ अच्छी चीज हो गई, या फिर मान लेते हैं कि कोई कुछ भी हो गया जिसके कारण ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि अगले दिन भी थोड़ा सा फॉलो अप वॉल्यूम रहता है, ऑल्दो नॉट एज हाई, बिकॉज इस दिन क्या मार्केट पार्टिसिपेशन भी हुआ, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, बहुत सारे एल्गोज यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन अगले दिन पे थोड़ा 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 वॉल्यूम फॉलो अप हुआ और फिर अचानक से एक बड़ा फॉलो अप आया। बेसिकली ये जो कंसिस्टेंट राइज इन वॉल्यूम है, पिछले का एवरेज यहां तक था और दूसरे वाले एवरेजेस यहां तक आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हुआ है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ डायनामिकली उस स्टॉक में बदला है और ये चीज कंटिन्यू करेगी। सो बेसिकली आपको समझना है कि इंट्राडे इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ रीसेंट इवेंट्स। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि लास्ट एक वीक में, एटलीस्ट एक वीक में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा बजिंग थे, चाहे वो बुलिश साइड में हो चाहे बेयरिश साइड में। आपको ये निकालना पड़ेगा कि यार कौन सा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो बेयरिश साइड में, तो मेरे को पता है एक स्टॉक है मन्नपुरम, जो थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन पे आया हुआ था, जिसके बाद उस पर एक अच्छा डेंट पड़ा। वहीं पर अगर आप बुलिश साइड पे बोलो तो आज के जो कल का एनबीएफसी का न्यूज है उसके बाद आप देख सकते हो कि काफी सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, चाहे वो एमएनएम फाइनेंस लो, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस लो, जो भी ले लो, दे आर इनटू बजिंग। तो आपको इनको रेडार पे रखना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज है प्रिपेयर जस्ट लाइक एग्जाम्स। प्लेन एंड सिंपल है। आप एग्जाम्स में काफी सारे लोग ऐसे भी बैठते हैं जो बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं आते, चीटिंग विटिंग करके कर लेते हैं, ठीक है, पास हो जाते हैं या जो भी होते हैं, पर उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। दैट कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। वहीं पर एक व्यक्ति जो एग्जाम के पहले अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस करता है या सीए के एग्जाम के पहले सीए की तैयारी करता है, दैट पर्सन हैज मोर कॉन्फिडेंस। उसके अंदर अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है टू टैकल द वॉर। तो यही चीज होती है अगर आप होमवर्क करते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक दो दिन पहले निकाल के रख लिया कि यार ये स्टॉक्स है, ये 5 ऐसे स्टॉक्स है जिसका वॉल्यूम अबव 5 डे एवरेज जा रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से। तो आपके पास एक प्रिपेयर्डनेस है। अगले दिन जब इंट्राडे पे वहां पर कोई भी प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन या कुछ भी होगा, तो आपके अंदर एक एडिशनल कॉन्फिडेंस होगा, जो कि आपके अंदर तब नहीं होगा जब आप एक प्लानिंग के साथ नहीं जाओगे। इसलिए एक बंदा जब प्लानिंग करके निकलता है तो उसके पास एक एज रहता है, ठीक है। तो दिस इज मोर लाइक दिस थिंग। तो कन्विक्शन आपका बढ़ जाता है और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ वॉच लिस्ट। आप में से काफी सारे लोग वॉच लिस्ट कैसे बनाते हो कि यार चलो 52 वीक हाई के जो है बना लिया, 52 वीक लो बना ले। मैक्सिमम लोग तो ऐसे बनाते हैं कि यार ये 4 स्टॉक्स ना सोशल मीडिया पे हर कोई बोलता है, अभिषेक भाई ने भी स्टॉक का नाम लिया, चलो ये रख देते। दिस इज अ रॉन्ग फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग वॉच लिस्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने कुछ पैरामीटर जो अपन डिस्कस करने वाले अभी, अपने खुद के कुछ पैरामीटर्स बना लेते हो जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि यार ये स्टॉक मेरे रेडार पे होगा, तो आपका वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाता है। और वॉच लिस्ट बनाने का फायदा ये होता है कि आप एक्शन जल्दी ले पाते हो। बहुत सारे लोग क्या उसी दिन वॉच लिस्ट बनाते हैं, विच इज रॉन्ग मेरे हिसाब से। आप अगर एक प्री बिल्ट वॉच लिस्ट रखते हो तो उसका एक एडिशनल फायदा होता है। तो इधर तक आपको क्लियर हो गया। तो पहली चीज है कि भाई हमको यहां से समझ में होमवर्क करना तो जरूरी है। दूसरी चीज ये होती है कि अब कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। और याद रखिए, मैं एक बिगिनर, एक इंटरमीडिएट प्लेयर, एक एडवांस प्लेयर, तीनों के एरिया के बेसिस पे बताऊंगा एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हिच इज द बेस्ट वे। और अपन सारे प्रोमिनेंट वेज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। और पहला ऑब्वियसली आता है न्यूज, खबरें। आपने देखा होगा आधे से ज्यादा लोग इवन ऑन यूट्यूब दे आर लुकिंग फॉर न्यूज बेस्ड स्टॉक। यार वो आईईएक्स में क्या हुआ, यार वो मन्नपुरम क्यों गिर गया, अरे यार वो कार ट्रेड क्यों गिर रहा है। आधे लोग तो कमेंट्स में मेरी यही लिखते हैं, सर कार ट्रेड क्यों गिर रहा है। फिर उसके बाद पेटीएम को क्या हो गया। सो बेसिकली एवरीवन इज ड्राइविंग टुवर्ड्स अ न्यूज बेस्ड काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट। लेकिन क्या हमें न्यूज के बेसिस पे सेलेक्ट करने चाहिए स्टॉक्स, समझते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। एंड बाय द वे, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो पहली चीज आपको ये देखनी है कि 2-3 एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से
किसी कंपनी का आया है, फार्मा कंपनी का एफडीए रेगुलेशन के चक्कर में वहां पे थोड़े से उनने आपत्ति जगाई है, जिसके कारण कोई उनका ड्रग बैन होने वाला है। दैट इज नंबर वन। ठीक है, एक और आया है न्यूज़ कि भाई कोई कंपनी है वो बोनस शेयर्स देने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एक और न्यूज़ आई है। सो पहले वाला इज अ बैड न्यूज़, दूसरा वाला कैन सेट गुड टू न्यूट्रल न्यूज़। तीसरा एक आता है कि भाई किसी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, खतरनाक वाला, और ऐसा लास्ट 10 साल में कभी नहीं मिला, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एंड एक और अपन कुछ ले लेते हैं कि यार कोई XYZ कंपनी है जिसके पास वो आया है, क्या बोलते हैं, कोई नोटिस आ गया, कोर्ट का कोई नोटिस आ गया, विच इज़ बैड न्यूज़। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कन्वेंशनल माइंड से सोचे, एक जनरल माइंड सोचे, तो बैड न्यूज़ को हर कोई शॉर्ट करना चाहता है और गुड न्यूज़ को हर कोई लॉन्ग करना चाहता है। लॉन्ग मतलब बाय करना चाहता है, शॉर्ट मतलब बेचना चाहता है, करेक्ट, ऐसा है। बट आपको एक समझना है, मार्केट में एक चीज़ होती है डाउ थ्योरी, और डाउ थ्योरी क्या कहती है? डाउ थ्योरी ये कहती है कि मैक्सिमम इवेंट्स मार्केट एडवांस में फैक्टर इन कर चुका होता है। अर्थात आप जो खबर देखते हो वो स्टेल है, वो बासी है। इन 70 to 80% टाइम्स वो मूव पहले हो चुकी है। और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग पूछते हैं, भैया हमने देखा यार उसका क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत अच्छा था फिर भी गिर गया, और हमने देखा यार इसका क्वार्टर रिजल्ट तो इतना बेकार था फिर भी ऊपर चलेगा। बिकॉज इसका आंसर मिलेगा, आप अगर इसके चार्ट्स को थोड़ा पीछे से जाके देखोगे, आप अगर पीछे से जाके देखोगे, तो अगर मान लीजिए स्टॉक ऐसे चल रहा था और यहां पर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, तो हो सकता है वो उधर से गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पर मूव को कैप्चर कर चुका है लास्ट 5 दिन में, ये डाउ थ्योरी कह रही है। आपको क्या लगता है, न्यूज वालों को पहले खबर चलेगी या इनसाइडर्स वालों को? इनसाइडर्स को अगर पहले खबर लगेगी तो क्या वो ऑपरेटर्स को नहीं बता सकते? और ऑपरेटर्स को अगर पता लगेगा तो वो पहले से प्राइस रिगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है एक बार अच्छा क्वार्टर आएगा तो उस दिन थोड़ा सा गैप अप करना है, सब लोग यहां पर कूदेंगे और उसके बाद ट्रैप करके निकल जाओ। कमेंट्स में बताना कितने सारे लोग एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में गैप अप में घुस गए और उसके बाद बुरी तरह से ट्रैप हो गए। कमेंट्स में जरूर बताना, प्रिटी श्योर काफी सारे लोग होते हैं। तो अब यहां पर सवाल उठता है, इनहेरेंट क्वेश्चन, कि क्या हमें न्यूज में ट्रेड करना चाहिए? तो आंसर इज यस, लेकिन कब? क्या एक बिगिनर को ट्रेड करना चाहिए जो एकदम नया है, फ्रेश, 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 2 साल तक का, 2 साल तक के मैं तो बिगिनर ही कहूंगा, तो क्या उनको करना चाहिए? नहीं। 99% चांसेस है कि ये लोग कभी ना कभी ट्रैप होंगे। क्यों? जैसे मैंने कहा, एक इनसाइडर को आपसे ज़्यादा पता है, एक ऑपरेटर को आपसे ज़्यादा पता है। दूसरी चीज़ है, एक बिगिनर के अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं होता कि मैं जब गलत हो गई हूँ या हो गया हूँ तो मैं फटाफट अपने पोजीशन को काटूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिगिनर के साथ। तो वो क्या होगा, वो इधर गैप अप में फंस तो जाएगा, लेकिन स्टॉक नीचे भी जा रहा होगा तो वो एक होप ट्रेड के साथ रहेंगे कि यार अब इधर रुकेगा, अब इधर रुकेगा, अब इधर रुकेगा। वो कभी नहीं रुकेगा। आपका बैंक बैलेंस नीचे चले जाएगा, आपका ब्रोकर आपको रोक देगा क्योंकि आपके पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, लेकिन आप नहीं रोक पाओगे। वहीं पर एक बंदा जिसको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उसने थोड़ा बहुत मार्केट देख लिया, उसने थोड़े से अपसाइड देख लिया, डाउन साइड देख लिया, वोलेटिलिटी देख ली है, पैसे थोड़े गवा दिए हैं, सब कुछ देख लिया उसने, ऑपरेटर का खेल देख लिया है, ग्लिचेस देख लिए हैं, ब्रोकर किस तरह बंद होते हैं, सब देख लिया। तो इस चक्कर में इसको थोड़ा सा रीजनेबल एक्सपीरियंस है। कैन दिस पर्सन प्ले न्यूज? यस, बट कैन ही प्ले ऑल द न्यूज? नो। वाई? बिकॉज देखिए, सारे न्यूज को अभी भी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसको मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसको नहीं पता कि एक बहुत बड़ा जब मार्केट में क्रैश आता है, जब मार्केट खुद 2000 पॉइंट एक ही दिन में गिर जाएगा, तब क्या करना है। जब मार्केट बैक टू बैक 500 पॉइंट 3-4 दिन तक गिर रहा है, तब क्या करना है, या ऊपर जा रहा है तब क्या करना है। तो दैट पर्सन डजंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। तो आप अब आपका दिमाग में होगा कि यार ये बंदा किस बेसिस पे अपना इंट्राडे का वॉच लिस्ट बनाएगा। प्लेन एंड सिंपल, ये अगर न्यूज बेस्ड करना चाहते हैं तो ये क्वार्टर रिजल्ट्स आने के बाद, रिमेंबर, पहले नहीं, आने के बाद, क्योंकि आने के पहले तो वी आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग कि अच्छा होगा बुरा होगा। आने के बाद एक बार प्राइस एक्शन देख ले कि क्या हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, उसके बाद उसको वॉच लिस्ट पे रख सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आज 1 PM पे 1 बजे किसी का रिजल्ट आया और वर्किंग डे हम एज्यूम करते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत एक्शन 3:30 तक हो चुका रहेगा। अब इस व्यक्ति को जब वॉच लिस्ट अगर न्यूज बेसिस पे बनाना है तो ये 3:30 बजे तक देखेगा कि मार्केट एंडिंग क्यों हो गई। क्योंकि आपको एक चीज समझनी है कि बिगिनर्स एंटर एट द फर्स्ट कैंडल, amateurs enter at the first candle, but professionals usually enter at the last candles। ये ध्यान से समझना। इसका अर्थ क्या होता है कि जो एकदम बिगिनर होता है ना, वो यूजुअली डे के पहले कैंडल्स पे एंटर करता है, लेकिन एक प्रोफेशनल होता है जो कुछ दिन का व्यू लेता है ना, वो मोस्टली, एक हैक बता रहा हूँ, वो एंड ऑफ द डेज पे अपने पोजीशंस
लेता है। तो यहां पर क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास 2 साल का, वो कुछ ट्रेड ले सकता है, कुछ नहीं। और जिसको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रीन टाइम एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम कि कुछ दिन ट्रेड किया फिर लॉस हुआ फिर छोड़ दे फिर ना। जो उसको थोड़ा बहुत मार्केट अब समझ में आए, कैन दिस पर्सन प्ले न्यूज? यस। इसके पास फायदा क्या है? इसके पास फायदा ये है कि अगर न्यूज को अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा तो मोमेंटम जब भी आता है, जैसे कि आज एनबीएफसी स्टॉक पे आया, उनको थोड़ा सा खेल सकते थे। या फिर मान लीजिए कि जब भी मोमेंटम बिगड़ता है, लेट्स से उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जब वो देख रहा था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, सब कुछ नीचे गिर रहा है, उस समय पे वो शॉर्ट बना सकता है। दिस इज द एडवांटेज। तो भाई पहली चीज तो आप समझ लो, एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डैम प्रोफेशन। किसी भी दूसरे प्रोफेशन पे जाते हो, लेट्स से किसी को भी जॉब करनी है, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं, आप पहले अपना एक्सपीरियंस दिखाओ। एक्सपीरियंस नहीं रहता, फ्रेशर को नहीं लेते। फ्रेशर सोचते कि यार क्यों नहीं लेते? इसलिए बिकॉज फ्रेशर को उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस पर्सन के पास ये सारी चीजें रहती हैं ऑलरेडी, उसने घाट घाट का पानी पिया रहता है। सेम गोज विथ मार्केट, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो टू सम दिस वन, न्यूज बेसिस पे बिगिनर नहीं बनाएगा अपना वॉच लिस्ट। 2 ईयर वाला एक्सपीरियंस आधा बना सकता है थोड़े बहुत, 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला बना सकता है। और इनफैक्ट देयर आर सम ट्रेडर्स आई नो जो अपना पूरा करियर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे ही करते हैं। तो मिथ ये भी क्लियर कर देते हो कि न्यूज से कोई पैसा नहीं बना सकता। किसने बोला? अगर आपको क्रैक करना आता है, पैसा बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा एक ट्रेडिशनल तरीका होता है वॉल्यूम शॉकर्स। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, देखोगे कहां पर वॉल्यूम बजिंग हो रही है, और जहां पर वॉल्यूम बजिंग हो रही है आप उन स्टॉक्स को ले लोगे। टॉप 10 स्टॉक्स जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, आप उसको पकड़ लोगे। उसके बाद प्राइस एक्शन लगाओगे, इंडिकेटर लगाओगे। याद रखो, आज स्टॉक सिलेक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर आपको इसके आगे के भी वर्जन्स ये कि इनको फिर कैसे प्लॉट किया जाए, क्या किया जाए, तो कमेंट्स में लिखेगा इंट्राडे। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी अपन करेंगे। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहली चीज यहां पर आप समझिए कि टॉप 10 वॉल्यूम बजर्स ले लिया जाता है। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है? जब आप टॉप 10 बजर्स लेते तो बहुत बार आप निफ्टी 500 में से भी पिक कर लेते हो। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स होते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं रहते। इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लिक्विडिटी का इशू हो जाता है। लिक्विडिटी अर्थात वॉल्यूम का इशू हो जाता है। तो अगर किसी स्टॉक पे वॉल्यूम कम रहेगा तो आप लाख जतन कर लो, लाख प्रयास कर लो, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम अच्छी है तो आप यहां पर पैसा बना सकते हो। इसीलिए आपको अपना यूनिवर्स कन्फाइन करना पड़ेगा, यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आप पूछोगे कैसे? निफ्टी 50 कर ले। मैं ऑल्दो काफी बार मैं लोगों को बोलता हूं कि टू स्टार्ट ऑफ विद निफ्टी 50, काफी सारे लोग बोलते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ निफ्टी 50 पे करो। क्यों? अब इसको भी समझो। बिकॉज निफ्टी 50 में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एनीवेज नो ब्रेनर है कि हम उनको इंट्राडे पे यूज नहीं कर सकते। नेस्ले कितने लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे पे? इंट्राडे की बात कर रहा हूं। एमआरएफ कितने लोग, नॉर्मल रिटेल की बात कर रहा हूं, आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग करते हैं इंट्राडे पे? पेज इंडस्ट्री, वेज इंडस्ट्री, कितने लोग करते हैं? हार्डली। इसलिए आप अपने यूनिवर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एफएनओ के स्टॉक्स पे ले जाओ, और वहां से भी आप एक चीज ये कर लो कि जो एकदम फ्रेशली अभी लास्ट साल भर में ऐड हुए ना एफएनओ में, आरती हो गया और दीपक हो गया, ये सारे, इनको थोड़ा अवॉइड कर दो। जो बिल्कुल नए नए, जो थोड़े पुराने हैं, स्टैंडर्ड है, जिनके नाम आपने सुने हुए, रिलायंस, आईसीआईसीआई, ग्रासिम ब्रासिम, इन सारी चीजों को आप रख सकते हो। ऑल्दो उसमें भी थोड़ा लिक्विडिटी का कभी कभी इशू होता है, बट यहां पर आप कन्फाइन कर दोगे। एंड इसका मेन पर्पस ये रहेगा कि अल्टीमेटली यू बिल्ड योर फेवरेट। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं, पीपल नो कि हिंडाल्को के मूव्स मुझे कहीं ना कहीं अनुभव के कारण पता है, बिकॉज मैंने उसको इतने सालों से मॉनिटर किया, उसको ट्रेड किया है, उस पर घाटा भी किया है, मुनाफा भी किया है, बट कहीं ना कहीं मेरा उस पर हाथ बैठा हुआ है। बट इसका फेवरेट बनाने का सबसे मेन चीज होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट इवन लुकिंग चार्ट्स आप बहुत सारे पोजीशंस बना सकते हो। एंड दीज आर बेसिकली द एरियाज। जैसे काफी सारे लोगों का आईबुल हाउसिंग फाइनेंस होता है, आपका भी जरूर कुछ होगा, कमेंट्स में बताएगा आपके फेवरेट कौन है, जिसके मूव्स आप 100% तो नहीं बट 70% टाइम्स बता सकते हो। मतलब रात को भी कोई उठ के बताएगा कि यार कल ये वाला स्टॉक इधर बंद हुआ, तो तुमको क्या लगता है? जैसे अब आईटीसी पे हर कोई स्पेशलिस्ट हो गया, सबको उसका रेंज पता है, 200 से लेके 230, बस सबको नो ब्रेनर है कि भाई ये इसी के बीच में रहने वाला है, थोड़ा नीचे गया तो 160 पे उठाना है, प्लेन एंड सिंपल। उसी तरह आईटीसी को अपना फेवरेट मत बनाओ, दूसरे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप अपना फेवरेट बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब यहां पर ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, क्या हमें वॉल्यूम बजर्स के बेसिस पे अपना वॉच लिस्ट बनाना चाहिए? बिकॉज वॉल्यूम बजर्स तो हमको लाइव मार्केट में ही मिलेगा। तो आप बना सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसकी आपकी जो वो रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, वो तब बढ़ेगा जब मैं अब नेक्स्ट
जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको आप अगर मिक्स कर देते हो इसके साथ तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट प्राइस एक्शन। बट इस पर भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। प्राइस एक्शन में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है। यूट्यूब पे जाओगे आपको लाखों वीडियोस मिलेंगे, कुछ लोग रोज इस पे बनाते हैं और कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल्स बना के रख दिए। इंग्लिश में तो बहुत बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्राइस एक्शन से लोग निकालने की कोशिश क्या करते हैं। वो देखते हैं कि यार ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है और ब्रेकडाउन्स कहाँ पर हो रहा है। ब्रेकआउट मतलब मान लो ये रेजिस्टेंस है, स्टॉक ऐसे 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 जा रहा है, टाइम पास किया और ओह तोड़ दिया, दिस इज ब्रेकआउट। ठीक है। और वैसे ही अगर ये सपोर्ट है और ये स्टॉक ऐसा ऐसा गया, टाइम पास किया, इधर ये गया, उफ, ये हो गया ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन इज बेसिकली ऑन द डाउन साइड, ब्रेकआउट अप साइड में। तो प्राइस एक्शन से जब आप एक दिन पहले डेली कैंडल स्टिक पे, ध्यान रखिए मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता रहा हूं, ये एक दिन पहले के जो होमवर्क है, डेली कैंडल स्टिक पे जब आप निकाल लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? मान लो डेली कैंडल पे एक एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा स्टॉक था जो एकदम रेजिस्टेंस के पास है, आपने आपके कुछ वॉच लिस्ट न्यूज बेस्ड बना लिया या फिर आपने मान लो एफएनओ के स्टॉक्स रख लिया और आपने देखा यार ये स्टॉक ना इधर रेजिस्टेंस के आसपास है तो कुछ हो सकता है, इसको वॉच लिस्ट पे रखता हूं। अगले दिन अगर वो 940 तक एक वॉल्यूम बजर विथ 2% अपसाइड दिखा रहा है, डो और वो सस्टेनेबल वॉल्यूम है, डोंट यू थिंक यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस टू बाय दैट? ऑफ कोर्स आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा इसको बाय करने का रादर देन सेलिंग करने का। तो यहां पर ऑलरेडी आपके वॉच लिस्ट में था, प्लस इसने भी कॉन्फिडेंस दे दिया, उठाओ और पैसा बनाओ। लाइक वाइज अगर आपने देखा है कोई स्टॉक ना रोज अपने सपोर्ट को 3 बार रीटेस्ट कर चुका और इस दिन 3% गैप डाउन पे खुलता है विद गुड वॉल्यूम और उसके बाद भी गिरता है, डोंट यू थिंक यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन शॉर्ट सेलिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक? हाँ कि ना? ऑफ कोर्स। तो आपका जो वॉल्यूम वाला चीज है, बहुत लोग क्या सीधे वॉल्यूम पे उतर जाते हैं, आप में से काफी सारे लोग यही करते हो ना, डायरेक्ट वॉल्यूम पसंद नहीं, आप पहले एक दिन पहले देख लो कि प्राइस एक्शन की बेसिस पे ये चीज क्या बोल रही है। इसके बाद और एक तरीका होता है जिससे लोग अपने वॉच लिस्ट बनाते हैं, दैट इज इंडिकेटर बेस्ड। अब इसमें प्रोज एंड कॉन सारी चीजें मैं बताता हूं। पहली चीज है इंडिकेटर्स बहुत बार लैगिंग होते हैं। लैगिंग मतलब एक्शन होने के बाद ये इंडिकेटर आपको मूव दिखाता है, इसलिए काफी सारे लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज सब्जेक्टिव इन नेचर। कोई बंदा 1 मिनट पे आपको जो ब्रेकआउट दिखा सकता है और एक बंदा सेम स्टॉक 15 मिनट में उसका ब्रेक डाउन दिखा सकता है, और वही स्टॉक एक बंदा डेली कैंडलस्टिक में साइडवेज भी दिखा सकता है। तो ये इतना सब्जेक्टिव मैटर है कि लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी कंफ्यूज होते होगे ना, राइट? कि यार क्या किया जाए इस चीज में, कैसे। बाय द वे अगर आपको प्राइस एक्शन पे पूरी सीरीज चाहिए, अगर इफ यू वांट, तो मेक श्योर इस वीडियो में लाइक्स की कंजूसी ना करें। मैं धीरे धीरे करके ना आपके सारे रिक्वेस्ट पूरे कर रहा हूँ। इफ यू नोटिस, ऑप्शन की वीडियो बना दी है, एक इन्वेस्टिंग की भी बहुत जल्द आने वाली है, बढ़िया वाली, एक एक करके आपकी सारी करो, न्यूज बेस्ड भी कर दी है। तो अगर चाहिए तो लाइक्स में कंजूसी ना कीजिएगा। तो अब इंडिकेटर बेस में देखते हैं। इंडिकेटर में अपने पास एक होता है मूविंग एवरेज, मैकडी, आरएसआई, सुपर ट्रेंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमको अगर इंडिकेटर के बेसिस पे ही स्टॉक सिलेक्शन करना है, याद रखिए मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, आज कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे अपन। स्टॉक सिलेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा ओनली मूविंग एवरेज मैक्स आरएसआई। अब आप बोलोगे क्यों? बिकॉज मूविंग एवरेज ही बेस बनता है मैक्सिमम बाकी इंडिकेटर्स का। चाहे आप क्रॉसओवर्स करो, चाहे आप सुपर ट्रेंड यूज कर लो, चाहे आप एटीआर यूज कर लो, ये सब के पापा है मूविंग एवरेज। नाम में ही है माँ, ये सॉरी पापा नहीं है, इनकी माँ है, आपको समझना है, और माँ को सब पता रहता है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये सब तो उनके बेस है, इसी से डिराइव होते हैं, इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको ये समझना है इंडिकेटर्स में अगर आपको मास्टरी करनी है सिलेक्शन पे तो मूविंग एवरेज। अब इसमें काफी सारे लोग अपने करते हैं, जैसे कि एंड ऑफ द डे स्कैन्स में आप देख सकते हो कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे कौन सा है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर कौन सा, 200, डिपेंड्स आपकी स्टडी कैसे रहती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा, आपकी एनालिसिस कैसी, उसके बेसिस पे आप अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। दिस इज अनदर वे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगा कि मैं इतने सारे वेज क्यों बता रहा हूँ, बेस्ट वे क्यों नहीं बता रहा हूँ। डोंट वरी, थोड़ी देर में आपको वो चीज भी समझ में आएगी, बिकॉज काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर भी होंगे, काफी इंटरमीडिएट भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हर बंदे को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिले कि क्यों हम इस चीज की बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर ये चीज देख सकते हो दैट
ये हो गया इंडिकेटर बेस, हम सिर्फ मूविंग एवरेज, और आरएसआई थोड़ा बहुत आप स्ट्रेंथ देने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है, कमेंट्स में आप लोग पूछोगे मैगडी कर लें क्या, एटीआर कर ले क्या, ये कर ले क्या, पैराबॉलिक्स कर ले क्या, वो कर ले क्या, वो क्या होता है अपना सूरज चांद गैन साइकिल्स कर ले क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो करने को आप कुछ भी कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका है। द पॉइंट इज कि आपको देखना ये सारी चीजें डिराइव कहाँ से होती है, और मोर और लेस आप देखोगे प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज इसी से मैक्सिमम चीजें डिराइव्ड हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑल्दो अगर चाहते तो फ्यूचर में मैं वो सारी चीज़ें भी सिखा दूंगा। तो अब बर्निंग क्वेश्चन कि भाई अभिषेक भाई, ये 5 तरीके तो आपने बता दिए, न्यूज़ बता दिया, इंडिकेटर बता दिया, प्राइस एक्शन बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, लेकिन अगर हमें अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है अच्छे स्टॉक सिलेक्शन की, तो हम क्या क्या ध्यान दें? तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का अर्थ होता है जब 2-3 चीज़ों का मिश्रण हो जाता है, तब होता है कॉन्फ्लुएंस। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो कॉन्फ्लुएंस का शक्तिमान। तो आपको ये समझना है कि 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। प्राइस एक्शन तो ठीक है, एक चीज़ हो गई, चलो इंडिकेटर भी मिक्स कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है। अर्थात अगर आप देख रहे हो कि पूरा एनबीएफसी पैक ऊपर जा रहा है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऊपर जा रही है, आपको लगता है बिकॉज आपने वॉच लिस्ट में एक एनबीएफसी स्टॉक रखा है, कुछ भी अभी नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं आइबुल हाउसिंग फाइनेंस जो 0.5% वीक है, आप बोलते हो कि यार ये तो वीक है, मैं इसको ठोक देता हूँ, सेल कर देता हूँ। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो। क्यों? बिकॉज सेक्टर पूरा पॉजिटिव है। तो पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इफ द सेक्टर इज पॉजिटिव यू आर नॉट गोइंग टू सेल, इफ द सेक्टर इज नेगेटिव ऑफ कोर्स यू कैन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट स्टाइल। काफी लोग पूछते हो कि वो वाले भैया ने तो बोला ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, वो वाले भैया ने तो बोला ये, वो वाली दीदी तो बोलती है ऐसे करने का है। तो देखो, दीदी भैया से कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना है हर व्यक्ति की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर व्यक्ति का एक अलग स्टाइल होगा और स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है कि मुझे प्राइस एक्शन आनी ही चाहिए पूरी तरीके से। अगर पूरी भी नहीं आती, इवन इफ यू नो ट्रेंड लाइंस, दैट्स गुड इनफ, आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। इंडिकेटर में सिर्फ मूविंग एवरेज आता है, आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड 80% साइकोलॉजी का गेम है। स्टॉक सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है। कुछ लोग जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो केवल ऑप्शन चेन के बेसिस पे करते हैं, चार्ट तक नहीं देखते। तो आपको ये समझना है डिफरेंट पीपल विल हैव अ डिफरेंट स्टाइल, बट कॉन्फ्लुएंस आप देखोगे तो आपका खुद पे कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज है ईओडी एक्शन, आपको स्टॉक्स का देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 3:30 बजे अगर आज के दिन कोई स्टॉक हाई पे क्लोज होता है या लो पे क्लोज होता है, प्लस उसमें प्राइस एक्शन एक अच्छा हुआ है, ब्रेकिंग सम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लस उसमें वॉल्यूम एक अच्छा हुआ है, तो वो अगले दिन मेरे वॉच लिस्ट पे आएगा। क्योंकि अगले दिन अगर एक फॉलो अप एक्शन हुआ, आई विल बी वेरी क्विक, मुझे टाइम नहीं लगेगा स्कैन करने के लिए, मैं धनाक से उसको पकड़ लूंगा। तो आपको समझना है ईओडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली सेक्टर का ट्रेंड जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ज्यादा इंडेक्स का ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और आप बैठे एसबीआई बेच के बैठे हुए हो, निफ्टी और ये नीचे जा रही है और आप खरीद के बैठ गए हो आईसीआईसीआई बैंक, तो कैसे चलेगा भैया? पैसा संपला, खराब, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको ये समझना है कि भाई अगर नीचे जा रहा है तो आपको प्रेफर करना है ओनली टू शॉर्ट सेल द स्टॉक्स रेदर देन बाइंग द स्टॉक्स, एंड अगर ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना है मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन अगर आप अभी तक टिके हो तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी तब होता है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लाइक करते हो। और दूसरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग अभी तक टिके हुए हो, तो एक बोनस पॉइंट, प्री ओपनिंग। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये प्री ओपनिंग से स्टॉक अपन निकाल ले क्या? देखो मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर दी है जिस जिस तरीके के स्टॉक सिलेक्शंस होते हैं। सो प्री ओपनिंग पहले समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या। 9 से 9:07 के बीच में ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं। तो जैसे मान लो रातों रात कोई इवेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, सुबह मार्केट के पहले कुछ हो गया, तो बड़े लोग अपने ऑर्डर्स डालेंगे शॉर्ट या बाय, और वो जहां पर मैच हो जाते हैं वहीं पे 9:08 पे आपको एक प्राइस दिखता है और 9:15 बजे 9:15 पे उधर ही खुलता है। यहां पर क्या आप ट्रेड कर सकते हो? यस, अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, कैश डिलीवरी वाले यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इसमें।
लेकिन क्या हमें यहाँ से क्यूज लेना चाहिए? आप क्यूज जरूर ले सकते हो। अगर आपकी लिस्ट में ऑलरेडी होमवर्क जो आपने किए उसमें ये वाला स्टॉक आ जाता दैट इज वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर आपका घाटा, इसमें किसी का और कुछ नहीं जाता। नेक्स्ट चीज है कि क्या हमें इसी के सोल बेसिस पे ट्रेड लेना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे पूरी तरह। SGX दुनिया भर पर, तो SGX ऊपर, SGX नीचे है, SGX सिंगापुरियन एक्सचेंज नीचे है। आपने बहुत बार देखोगे SGX गैप डाउन दिखाता है, मार्केट ऊपर भग जाता है। SGX 0.5% ऊपर दिखाएगा लेकिन मार्केट 4% ऊपर चले जाता है। ये बहुत मिसलीडिंग चीज है। ज्यादा से ज्यादा आपको मॉर्निंग में सेंटिमेंट समझने के लिए एक बार 8 बजे हल्का फुल्का देख लो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है आपके लिए यूरोपियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स। अगर आपको क्यूज लेने ही है तो आप यहां से ज्यादा क्यूज लेते हो, हांगकांग, चाइना वाइना इन सब से ज्यादा आप कुछ नहीं लेते हो, मेन यहीं से लेते हो। ठीक है, चिंगचाओ विंगचाओ से अपन नहीं लेते हैं। तो आपको समझना है कि SGX से आपको एक फेयर आइडिया तो मिलता है, लेकिन इसकी गलत बात यह है कि मिसलीडिंग है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको अपना वॉच लिस्ट बनाना है तो आपको पहली चीज कॉन्फ्लुएंस देखनी है, दूसरी चीज उसके साथ एक अच्छा वॉल्यूम देखना है, तीसरी चीज अगर प्राइस एक्शन आता है तो सोने पे सुहागा है, पूरी तरीके से नहीं आता तो थोड़ा इंडिकेटर मिक्स कर लो। इंडिकेटर अगर मिक्स करना है तो उसमें मूविंग एवरेज अगर आप मिक्स कर ले तो वो सबसे बढ़िया चीज होती है। न्यूज बेस्ड आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अनुभव के बाद आप करोगे तो आप सेफ रहोगे। एंड गाइज, आशा करता हूं आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और इसी तरह के धमाकेदार अपडेट्स पाने के लिए मेक श्योर आप एडलवाइस का मोबाइल ट्रेडर ऐप चेक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।